Yes, ma'am. Hello everyone. Hello, ma'am. हेलो मैम। बेटा आप सभी जैसा कि हम जानते हैं हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फेजिंग चेंजेस Yes, ma'am. फॉर 1000 years, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है मेडिवल हिस्ट्री 1000 years का जो पीरियड है इस 1000 years में क्या चेंजेस आया 700 से लेके 1750 के बीच में जो भी चेंजेस आए ये सारा ही हम इस बुक में पढ़ेंगे। और हम फर्स्ट चैप्टर में हम एक ओवरव्यू के रूप में पढ़ रहे हैं कि हमें पूरी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है। तो हम काफी सारे टॉपिक्स पहले Yes, ma'am. अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यस बेटा, Yes, ma'am. आपको याद है हमने क्या क्या पढ़ा है? Yes, ma'am. हम जैसा कि हम सबने पढ़ा है कि हमारी लैंग्वेज में चेंज आया, रिलीजन में चेंज आया, जो एम्पायर था Yes, ma'am. चेंज होता गया, शब्द चेंज हो गए, पुराने पहले कुछ और वर्ड यूज किए जाते थे अब कुछ और वर्ड यूज किए जाने लगे। अब हमने जो आज का Yes, टॉपिक ma'am. है, आज हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो इतिहासकार हैं, जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो वो टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई अपनी पुरानी बात बतानी होती है जो आपके पास्ट में हुई तो आप कहते हैं कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था या 4 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे जो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने 1000 years के बारे में लिखा है वो उस टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं, उन्होंने कैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बनाया, क्या बेस था उन लोगों का, तो ये सारा हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। Yes, ma'am. यस बेटा, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप ये बताइए किसी को कोई डाउट है चैप्टर को लेके? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं। ये बेटा जिसके यहाँ से गाड़ी की आवाज आ रही है ना वो अपने आप को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो इससे प्रॉब्लम होगी। यस बेटा, आज हमें क्या पढ़ना है? थिंकिंग अबाउट Thinking about time and historical period. यस, तो हमें क्या पढ़ना है कि समय के बारे में और इतिहास के काल के बारे में कैसे सोचा जाता है। अब हम लोग नहीं, यहाँ पर हमारी थिंकिंग की बात नहीं कही गई, किसकी थिंकिंग की बात की गई है? हमारे हिस्टोरियन की, जिन्होंने Historian की। हिस्ट्री लिख करके हमारे पास पहुंचाई है। तो यहाँ पर उन थिंकिंग की बात हो रही है कि वो किस तरीके से सोचते थे, वो टाइम को और जो टाइम बीतता गया समय को किस नजरिए से देखते थे और किस बेस के आधार मान के उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, Yes, ma'am. पढ़ते हैं। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। तो जो हमारे इतिहासकार हैं वो आज के टाइम की तरह ऐसा नहीं सोचते थे कि 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए, दिन गुजर गए, साल गुजर गए, वो इस तरीके से नहीं देखते थे। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 1 साल पहले ऐसा हुआ था, बट हमारे हिस्टोरियन ऐसा नहीं करते हैं। वो ना तो टाइम, ना तो घंटे देखते थे, ना दिन देखते थे, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। ठीक है, ना तो वो घड़ी पे निर्भर थे और ना ही कैलेंडर पे। तो क्या चीज है वो क्या चीज मान के उन्होंने हिस्ट्री लिखी है? टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। तो वो लोग कैलेंडर को और आवर्स को बेस मान के नहीं करते थे। ठीक है, वो इस चीज को आधार मानते थे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कितना चेंज आया, और साथ ही हमारा जो विश्वास है उस हमारे विश्वास में, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे समाज में क्या क्या चेंजेस आया। ठीक है बेटा, वो लोग घड़ी और Yes, कैलेंडर ma'am. पे डिपेंड नहीं करते थे। वो लोग क्या देखते थे कि हमारी जो सोशल लाइफ है, इकोनॉमिकल स्टेटस है हमारा, और जो हमारा विश्वास है, जो लोगों का विश्वास है वो कितना बदला है, वो कैसे टाइम टू टाइम बदलता जा रहा है। पहले के लोगों का जो समाज था वो दूसरे टाइप का था, जैसे हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो हमारा समाज है वो अलग टाइप का था, नए नए शहर बने थे और
जो नए नए राजा आए थे, बौद्ध धर्म था, लोगों का विश्वास बौद्ध धर्म में था, या हमने पढ़ा है हिंदू धर्म में था, या पहले प्रकृति की पूजा की जाती थी, लोगों का जो विश्वास है वो नेचर के साथ था। बट अब क्या हुआ है, वो विश्वास चेंज हो गया। अब हमने अभी जैसे पढ़ा था ना लास्ट क्लास रिलीजन वाले पैराग्राफ में, लोगों का विश्वास अब देवी देवताओं पे होने लगा। अब वे मूर्तियों की पूजा करने लगे, जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। तो जो Yes, ma'am. हिस्टोरियन है ये किसी बेस मार्के चेंज हुआ हमारे सोशल में, मतलब जो हमारी सोशल लाइफ है उसमें, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसमें, और जो हमारे बिलीव्स है इसमें कितना चेंज आया है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए हैं, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे के। परसिस्टेंस मतलब एज इट इज बने रहना पहले की तरह, ठीक है, स्टेबल, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज आते रहना। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो लोगों का विश्वास है वो कहाँ तक टिका हुआ है और कहाँ तक बदलता जाता है। तो हमारे इसी आधार पे हिस्ट्री लिखते हैं। बेटा किसी के यहाँ से आवाज आ रही हो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possesses shared characteristics. अब एक चीज आगे और बताइए, जो हमारे उनके लिए हिस्ट्री की स्टडी करना आसान हो जाता है। कब आसान हो जाता है, वो एक काम करते हैं इसके लिए, वो क्या करते हैं ना, जैसे काफी सारे टाइम पीरियड में कोई चीज कॉमन दिखती है तो वो उसको एक ही काल में रख देते हैं। जैसे भी हम एग्जाम्पल देते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो चीजें ग्रो करती हैं, मूवमेंट करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, लिविंग थिंग होती हैं। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, जो चीजें ग्रो नहीं करती या फिर मूवमेंट नहीं करती उनको हम नॉन लिविंग में रख देते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर की गई है। जो हमारे हिस्टोरियन है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो चीजें हुई थी, कैसा धर्म था, कैसा समाज था, तो जब उन्होंने देखा कि एक जैसा ही चलता आ रहा है, ज्यादा चेंज नहीं आया, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, एक ही टाइम पीरियड में रख दिया। जैसे अभी हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं चीजों को सीख रहे थे, तो इसलिए उस पूरे टाइम को जहां तक हमने सीखा उसे किसमें रख दिया है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में। अब जब मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, जो राजा थे, जितने भी राजा आए वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, मतलब अपने अंडर जितने भी उनके एरिया में जो अधिकार क्षेत्र है उसे बढ़ाते जा रहे थे। तो ये जो पूरा काल है ये कहीं ना कहीं एक अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखी, हम मॉडर्न होते गए, Yes, ma'am. तो मॉडर्निटी की तरफ जाते गए। तो इस टाइम पीरियड को क्या बना दिया हमारे स्टूडेंट ने, मेडिवल हिस्ट्री। और जब हम सारी चीजों को सीख गए, हमने उन चीजों को यूटिलाइज करना सीखा और ज्यादा मॉडर्न हुए, तो अब हम क्या कहलाए थे, मॉडर्न, और जो कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो हमारे हिस्टोरियन Yes, है, ma'am. काफी सारे जो साल बीतते गए जिनमें एक जैसी कैरेक्टर, उन्होंने क्या कर दिया, उसको पूरे एक काल में ही बांट दिया, ठीक है। समझ आ गया बेटा। Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है क्योंकि ये 2 पैराग्राफ खत्म करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। इन द मिडिल ऑफ Yes, ma'am. 19th सेंचुरी यानी 1801 से लेके 1900 तक का पीरियड जो था, इसमें ब्रिटिश आए थे, जिसके बारे में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास की हिस्ट्री में। आप सभी को पता तो है ना बेटा कि हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे लगभग 200 सालों तक, Yes, ma'am. और हम 15 अगस्त Yes, ma'am. 1947 को आजाद हुए थे, पता है ना सभी को। Yes, ma'am. तो जो ब्रिटिश है ना, ये हमारे देश में कब आए थे, इसके बारे में भी हमें मेडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ना है। ये लोग कैसे आए थे, किसे हरा कर आए थे, ये सारा हम मेडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। और हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ये पढ़ना है कि Yes, ma'am. क्या क्या काम किया और हम कैसे आजाद हुए, ठीक है। तो अभी जब ये ब्रिटिश आए थे 19th Yes, ma'am. सेंचुरी के करीब, इन्होंने हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यस बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे थे, जो ब्रिटिश आए उन्होंने हमारी हिस्ट्री को यानी इंडिया की हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 पार्ट्स में। 3. तो अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, उन्होंने क्या कर दिया, हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री थी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये 3 हिस्ट्री कौन कौन सी थी, फर्स्ट उन्होंने बता दिया हिंदू,
जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री Yes, ma'am. उन्होंने क्या बता दिया कि ये पूरा हिंदू काल है। और जो हम अब जो पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, इसको उन्होंने क्या बता दिया, ये मुस्लिम काल है। और जो लास्ट वाली जो हमारी हिस्ट्री आई यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उसको उन्होंने क्या बता दिया, ये ब्रिटिश काल है। तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन उनका बेस कुछ अलग था। अब उन्होंने क्या सोच के ऐसा किया था, दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया था बेटा, इनका जो बेस था, इन्होंने बेस में डिवाइड किया था। तो इन्होंने क्या बेस लिया था कि कौन सा राजा राज्य कर रहा है। जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, हमारे जितने भी राजा आए, चाहे वो चंद्रगुप्त हुआ या समुद्रगुप्त हुआ, या हमने आगे उसके बारे में पढ़ा था, कौन सा हमारा वंश आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संगम वंश, संगम साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो सारे ही जो रूलर थे ना, ये हिंदू कास्ट से थे। तो इसलिए हमारी इस पूरी हिस्ट्री को क्या बता दिया है इन्होंने, हिंदू काल। अब जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें मेनली बताया है मुगल रूलर के बारे में। तो जो मुगल थे वो मुस्लिम थे, और इसी बेस पे उन्होंने इसे क्या बना दिया, मेडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम काल। और जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे 8th में, इसमें पूरा ब्रिटिश रूल के बारे में है। तो इसलिए इन्होंने इसे क्या कह दिया, ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने केवल ये देखा कि कौन सा राजा राज्य कर रहा है, वो किस धर्म का है, उनके धर्म को आधार करके इन्होंने हिस्ट्री का टाइम डिवाइड कर दिया। अब क्या ये सही था, इसको आगे देखते हैं। हमने पढ़ा जैसा कि एंड देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, मतलब और किसी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, केवल धर्म को ध्यान दिया गया। इन द इकोनॉमी, ना तो अर्थव्यवस्था को ध्यान दिया गया, ना तो सोसाइटी को, और ना ही कल्चर को, ना ही संस्कृति को हमारी। तो इसलिए जो ये डिवीजन था जो ब्रिटिश ने किया था, ये ठीक नहीं था, क्योंकि इसमें ना तो समाज की तरफ ध्यान दिया गया, ना संस्कृति की तरफ, ना संस्कारों की तरफ, ना कल्चर की तरफ, और ना ही अर्थव्यवस्था की तरफ कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये डिवीजन था, ये ठीक नहीं था। क्योंकि जब एक समाज चेंज होता है तो केवल धर्म में चेंज नहीं आता, सारी चीजों में चेंज आता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, हमारे रिलीजन के साथ साथ हमारे समाज में भी तो चेंज आया है ना। Yes, ma'am. तो इसलिए ये डिवीजन ठीक नहीं था। सच अ डिवीजन also ignored the rich diversity of the subcontinent। तो अगर हम ब्रिटिश के इस डिवीजन को मान भी लेते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हम अपनी भारत की जितनी भी हमने तरक्की की, हमारे इस सबकंटिनेंट पे यानी हमारे भारत महाद्वीप पे जितनी भी तरक्की हुई, वो सारी ही इग्नोर कर देंगे। क्योंकि केवल धर्म को इम्पोर्टेंस देने का मतलब है बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो जो ब्रिटिश ने जो ये चीजें डिवाइड की थी, जो उनका ये मतलब जो तरीका था, जो उनका वे था इस काल को डिवाइड करने का, वो ठीक नहीं था, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इग्नोर कर दी गई थी। यस बेटा, ये 2 पैराग्राफ समझ आ गए सभी को? यस मैम। चलिए एक Yes, बार ma'am. क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ आपसे। जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारे इतिहासकार थे, जब वो हिस्ट्री लिखते थे, तो उनका टाइम को देखने का, समय को मापने का जो नजरिया था, वो कैसा था? कौन बताएगा? यस मुस्कान, बताइए बेटा। मैम, दे ओनली फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यस, वो क्या देखते थे, इकोनॉमिक स्टेटस को, और दूसरा किस चीज को देखते थे, सोशल चेंज को। अब एक चीज और है जिसपे वो ध्यान देते थे, जैसे अभिषेक आप बताइए। When they divide the time by see on the social and economic change and in the persistent transformation of ideas and beliefs। यस, वो समाज को बदलने के साथ साथ ये भी देखते थे कि जो विचार हैं, जो हमारा विश्वास है, उसमें भी कोई चेंज आया है या वो पहले की तरह ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपको ये बताना है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? यस, who tells from your hand please? यस प्राची। मैम, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यस, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है आपके लिए कि क्या जो हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ब्रिटिश ने जो काल जो डिवाइड किया था, उसे नहीं माना।
तो क्या उनका ऐसा करना ठीक था या नहीं? कौन बताएगा? जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने ब्रिटिश की बात नहीं मानी, तो क्या उन्होंने ठीक किया या गलत किया? यस अभिषेक आप बताइए। मैम they think better than the British historian because they divided the time according to the religion of the ruler. तो उनका सोचना गलत था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने केवल धर्म को माना था। अब जब हम किसी चीज का रीजन बताते हैं ना, तो उसके हमें ड्रॉबैक्स एंड उसके बेनिफिट्स दोनों चीजें बतानी होती हैं, उसके फायदे और नुकसान। तो जो फायदा था वो क्या फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने धर्म को आधार माना था। एक दूसरी कमी भी थी, वो क्या थी कि उन्होंने यहाँ की पूरी जो रिच डाइवर्सिटी है, जो जो हमने तरक्की की, उन सारी चीजों को ही इग्नोर कर दिया था। यस मैम। चलिए बेटा, ये टॉपिक सभी को समझ आ गया है? यस मैम। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर हम। मैम Few historians follow this periodization today. अब केवल कुछ इतिहासकार ही ब्रिटिश के द्वारा बांटे गए काल को फॉलो करते हैं, ठीक है? केवल कुछ, जो कुछ हैं वही फॉलो करते हैं, सारे नहीं। जो मोस्टली हैं, मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। जो मोस्टली जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो सोशल बैकग्राउंड की तरफ ही ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे सामाजिक कारक हैं, यानी जो हमारे सोशल फैक्टर हैं, और हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो कितनी चेंज हुई है, वो इसे ही बेस मान के हिस्ट्री डिसाइड करते हैं, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर, जो हमने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी, इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज। तो इसमें हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा था? जो नए साम्राज्य बने थे, जो हमारा साम्राज्य शुरू हुआ था वो कैसे था, हमारा जो समाज है वो कैसे शुरू हुआ था। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हंटर थे, शिकारी थे, जानवरों को मार के खाते थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने खेती करना सीखा, तो वो गैदरर्स बन गए, चीजों को इकट्ठा करके रखने लगे, ठीक है? उसके बाद क्या बने? फिर अर्ली फार्मर्स। जब उन्हें खेती करना आ गया, उन्होंने इकट्ठा करना भी सीख लिया कि कैसे बचा के रखते हैं, तब उन्होंने खेती करना सीखा और वो किसान बन गए, ठीक है? पहले वो लोग शिकार करते थे, फिर आग की खोज हुई तो उन्होंने मांस को इकट्ठा करा कि अगले दिन खा लिया जाएगा, और जब कच्चा होता था तो वो उसी टाइम खा लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया? कृषि करना सीखा। फिर आगे क्या हुआ? पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेज। फिर लोगों ने एक साथ रह करके, कम्युनिटी बना करके रहना शुरू किया, कस्बों में और गांव के रूप में। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। और हमने क्या पढ़ा था? जो नए राज्य बने थे और किस किस का साम्राज्य आया था, इसके बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट आती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 7th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मेडिवल हिस्ट्री है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो किसान जो हमारे पहले बने थे, अब यानी मेडिवल हिस्ट्री में आकर के अब के समय में वो किसान कैसे बन गए। अब कैसे बने वो किसान, अभी हमने डिस्कस किया था। कुछ किसान बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बहुत ज्यादा जमीन वाले हो गए, कुछ गरीब किसान हो गए जो बड़े किसानों की जमीनों पर खेती करते थे। और ये जो बड़े किसान थे इनको सामंत कहा जाता था, जिसके बारे में हम अभी आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? किसी भी राजा के अंडर में आने वाला पूरा अधिकार क्षेत्र। इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन मतलब होता है किसी एक ही राजा के अंडर में पूरे अधिकार क्षेत्र, मतलब पूरा का पूरा भारत एक समय पर किसी एक ही राजा के अंडर में था, दूसरा उस टाइम कोई भी नहीं था। समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। किसकी कीमत पर? पास्टोरल यानी पशुओं की, मवेशियों की, और फॉरेस्ट पीपल यानी जंगलों की, जो जंगल वाले प्राणी थे इनकी कीमत पर। अब एक बार मैं आपको इस लाइन की मीनिंग दोबारा समझाती हूँ, किसी को समझ नहीं आई होगी। यहाँ पर हमें क्या बताया है? राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन, यानी नए राज्य बने, नया समाज बना। कैसे बना? अभी हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट टॉपिक में कि बहुत सारे जो जंगल में जो प्राणी रहते थे, जंगल में जो लोग रहते थे, वो जंगल छोड़ के चले गए।
ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जंगलों को साफ करके खेती लायक जमीन बनाई जा रही थी। तो और दूसरा, कुछ जानवर जो हमने पहले 6th क्लास की हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि लोगों ने जानवरों को पालना भी सीखा था। तो इसे क्या कहा जाता है? पास्चोरल, यानी पशुओं को पालना, मवेशी कहा जाता है जिन्हें। तो यहाँ पर बोला है कि जो हमारा साम्राज्य है ये इन दोनों की कीमत पर बना। कीमत पर यानी ये दोनों ही लोग खत्म हो गए। खत्म का मतलब क्या हो गया कि इनका काम कहीं ना कहीं कम हो गया। कुछ लोग बेघर हो गए और कुछ लोगों का जो काम था पशुओं को पालने का वो छूट गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। जो नए अंपायर बने थे कैसे बने थे? जंगलों को साफ किया गया, वहां पर दूसरे लोग बसे। अब जो राजा आया उसने क्या कर दिया? पूरे एरिया को अपने अंडर कर लिया। तो कुछ जो है, जो आदिवासी क्षेत्र होते थे, जो जंगल में रहते थे, वहां का जो नेता होता था उसे राजा हरा देता था, और वो जो आदिवासी नेता होते थे अपने पूरे कबीले को लेके, पूरे ग्रुप को लेके भाग जाते थे। ठीक है, समझ आ गया सभी को? यस मैम। तो ये जो नए राज्य बने थे कैसे बने थे? जंगल वाले जो लोग थे इनको भगाकर इनकी कीमत पर बने थे, मतलब इन दोनों का बलिदान हो गया और तब नए राज्य बने थे। इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अभी हम रिलीजन वाले जो पैराग्राफ है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे दो जो धर्म है वो ज्यादा पॉपुलर हुए मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल काल में। हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। ठीक है, एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब हिंदू और इस्लाम धर्म के साथ साथ एक चीज और हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसी समय, यही वो समय था जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या किया? कंपनियां लगाई। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्या उन्हें कोई और देश नहीं मिला? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे। ठीक है, यस बेटा, ये पैराग्राफ सभी को समझ आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसे लेके? नो मैम। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद दोबारा आपसे क्वेश्चन पुट करना है मुझे। These 1000 years of Indian history witness considerable change। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो 1000 सालों का पीरियड है ये साक्षी है किस चीजों का? कि इस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, ये हमारी जो 1000 सालों का जो पीरियड है इसमें काफी सारे चेंज आए। आफ्टर ऑल, अगर हम बात करें द 16th एंड 18th सेंचुरी, यानी हमारी जो 16वीं और 18वीं शताब्दी है, वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th। ये दोनों ही मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट हैं। हमने पढ़ा है ना, मेडिवल हिस्ट्री हमारी 700 से शुरू होती है, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मेडिवल हिस्ट्री है। तो हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है, अगर हम इसी की बात करें तो 6वीं और 8वीं शताब्दी, 8वीं और 11वीं शताब्दी 16वीं और 18वीं से डिफरेंट है। यानी जो हमारी 8th और 10th सेंचुरी है, 11th सेंचुरी, यानी जिस समय 800 और 1100 का एरा चल रहा था, अगर हम बात करें 1600 वाले एरिया की या 1800 वाले एरा की, तो वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम अभी बात करें बेटा, लास्ट ईयर या 2 साल पहले आपने कहीं देखा होगा कुछ और तरीके का समाज होगा, माहौल कुछ दूसरी तरह होगा। अब अगर आप उसी जगह जाओ तो कुछ और चेंजेस मिलते होंगे। सेम ऐसा ही हमारी हिस्ट्री में हुआ है। जब हम 2 सालों में, 3 सालों में इतना अंतर देखते हैं तो 100 सालों में नहीं आया होगा, बहुत अंतर आया होगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें और 11th की, तो वो हमारी 16th से और 18th से डिफरेंट है, कुछ अलग है। ऐसा नहीं बताया कि पूरी ही अलग है। अगर पूरी ही अलग होती ना तो हमारे हिस्टोरियन इसे मेडिवल हिस्ट्री में नहीं किसी और में रख देते। तो कुछ डिफरेंट है। अब आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। तो जो हमारे हिस्टोरियन ने किया है ना कि पूरी मेडिवल हिस्ट्री को 700 से लेके हमारी 1800 लगभग 1750 तक पूरा एक ही टाइम पीरियड में रखा है। तो ऐसा रखना समस्या से खत्म नहीं है। अगर हम पूरे एरिया की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, लेकिन इस पूरे को एक साथ ही रखा गया है तो ये बहुत ही समस्या भरा है। इसको स्टडी कर पाना, समझ पाना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला है। Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period। और कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उसको मॉडर्न क्या कहा जाता है, मॉडर्न पीरियड के साथ जोड़ा जाता है, यानी आधुनिक भारत से। कैसे? क्योंकि जब हमारी मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी उस समय हम सीख रहे थे सारी चीजों को,
और बहुत सारी चीजें आज के टाइम पर ऐसी हैं जो हम एज इट इज अपनाते चले आ रहे हैं। जैसे अगर हम रिलीजन की बात करें तो क्या हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म खत्म हो गया है? नहीं हुआ है ना। तो इसलिए हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है इसे आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है। इसे कहा जाता है कि ये मॉडर्न टाइम के जैसा मिलता जुलता है। लेकिन अब हमारे हिस्टोरियन एक बात और कहते हैं कि 1000 सालों का पीरियड था, तो लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाए? इतनी ज्यादा तरक्की कर लेनी थी 1000 सालों में। तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसे आधुनिकता के साथ जोड़ा तो जाता है। आधुनिकता का मॉडर्निटी का मतलब, यानी मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? आधुनिकता, कि हम मॉडर्न हो गए। अब आगे देखिए इसमें दिया मॉडर्निटी कैरीड्स विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। अब मॉडर्निटी का मतलब क्या है? मटेरियल प्रोग्रेस, यानी सामान ज्यादा मात्रा में बनने लगे, जिसे कहा जाता है भौतिक उन्नति। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब क्या है? कि सामान ज्यादा बनने लगे। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं, अगर आप पुराने टाइम से कंपैरिजन करें ना, लोगों के यहाँ एक फर्नीचर आता था, उसे 10-12 साल चलाते थे, या 10-12 से ज्यादा 25-30 साल तक भी चलाते थे। आज के टाइम पे क्या होता है? घर पे जो फर्नीचर आता है थोड़ा सा खराब हुआ, डैमेज हो गया, उसे रिप्लेस करके दूसरा मंगा लिया जाता है। तो यानी अब हम मॉडर्न हो गए, तभी तो ऐसा है, सामान ज्यादा बनने लगा है, इसलिए हम यूज भी ज्यादा करने लगे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे सामान कम बनता था, तो लोग क्या करते थे? उसको यूज भी अच्छे तरीके से करते थे, कि मतलब संभाल के करना है, नहीं तो ये चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? मटेरियल प्रोग्रेस से, यानी सामान ज्यादा से ज्यादा बनना। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, यानी लोगों की बुद्धि तेज होना। अब इसका मतलब क्या माने कि मेडिवल हिस्ट्री में जो लोग थे वो बुद्धि वाले नहीं थे? मतलब मॉडर्निटी का मतलब, जो हमारी 8th की बुक है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है, यानी हम लोग मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए। तो क्या हम ऐसा माने कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बुद्धि नहीं थी उनके पास? नहीं थी। तभी तो हम आज इस स्टेट पे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं आज। अब देखिए इसमें आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछा है जो अभी मैंने आपसे बोला। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लेकिंग इन एनी चेंजेस फॉरवर्ड। इसमें आप जो राइटर है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा मान लें कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है, हमारे जो मध्य भारत के लोग थे वो बदलना नहीं चाहते थे समाज को, या अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे? तो ऐसा नहीं है, वो लोग बदलना चाहते थे, और तभी तो थोड़े थोड़े चेंजेस होके हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। अब आगे वही बोला है कि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय के लोग भी काफी बुद्धिमान थे, और उन्हीं की बुद्धि का ही जो फायदा हम उठा रहे हैं आज के समय में, कि हम इतनी ज्यादा तरक्की कर पाए हैं। ठीक है। अगर वो लोग हमें तरीका नहीं बताते तो क्या हम लोग आज यहाँ तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब एक बीज डाला जाता है पौधा बड़ा हो के फिर हमें फल देता है। तो सेम वही प्रोसेस हमारे लोगों ने भी की है। उन्होंने जब चीजों की खोज की तभी तो हमने उसे उपयोग करना सीखा। जैसे अब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था कि लोगों ने खेती करना सीखा। अगर वो नहीं सीखते तो आज के टाइम पे भी हम लोग मांस ही खा रहे होते। तो क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? बहुत बुद्धि वाले थे वो। उनकी ही देन है कि आज हम लोग इतने सारे फूड आइटम्स खाते हैं अच्छे अच्छे। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पहले ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं, हमारा लास्ट पैराग्राफ है आज का। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी। ठीक है। ड्यूरिंग दीज 1000 years the societies of the subcontinent was transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. अब जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि इन 1000 सालों में क्या हुआ, जो हमारा समाज है हमारे इस महाद्वीप का, हमारे सब कंटिनेंट का, बहुत ज्यादा बदल गया। वह ट्रांसफॉर्म, पूरी तरह चेंज हो गया। किस किन चीजों में चेंज आया? इकोनॉमिकल चेंज आया, यानी हम लोग पहले ऐसे नहीं थे कि हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है अच्छा था। अब लेकिन आज के टाइम पे क्या है, भारत को समृद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। भारत में काफी सारी चीजें थी, काफी अच्छी जमीनें थी, अच्छी खेती होती थी। तो हम कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल लेवल पे हम लोग तरक्की करने लगे। दूसरा और कहाँ चेंज आया? सेवरल रीजन्स, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कहाँ पहुंच गए? रीच ए लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब काफी सारे एरिया तो ऐसे थे जो काफी समृद्ध बन गए।
अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। हमने पढ़ा था कि दूसरे एरिया से राजा आए, जब वो दूसरे एरिया से आते थे तो क्या करते थे, यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके अपनी आर्मी बनाते थे। तो जब वो आर्मी बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को पहले ट्रेन करेंगे, और जब वो ट्रेन करते थे तो यहाँ का हर एक आदमी बहुत अच्छा सैनिक था। तो जब वो सैनिक अच्छा बन जाता था तो वो क्या करते थे, और एरिया को अपने अधिकार में मिलाना चाहते थे कि अब हमारे सैनिक अच्छे बन गए, अब हम दूसरे एरिया को अपने अंडर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही करने से काफी सारे एरिया जो थे वो समृद्ध बन गए। अब जो एरिया जिस राजा के अंडर में था वो उस जमीन पर बहुत ज्यादा क्या करता था, महल बनवाता था, क्योंकि उसे वहां रहना था। तो जब वो महल बनवाता था तो महल में काफी सारी चीजें रखवाता था अपने उपयोग के लिए, अपने मतलब जितनी उसे अपनी इस्तेमाल करनी होती थी चीजें रखवाता था। तो इससे क्या हुआ, काफी सारे एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गए। ठीक है, ये प्रोस्पेरिटी के लेवल तक पहुंच गए, बहुत ही समृद्ध हो गए। और यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या देखा कि भारत में खेती बहुत अच्छी होती है, यानी यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो जमीन, उनके माइंड में ये आया कि जमीनें तो सारी जगह एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए और लोगों से फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और इसलिए ही वो भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के लोगों से खेती कराना शुरू किया था। अब हम इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ेंगे कि किस चीज की खेती कराते थे वो लोग। ठीक है, चलिए अब आगे आपको एक टास्क दिया गया है बेटा, ध्यान से सुनना है, आप लोगों के लिए काम दिया गया है। एज यू रीड दिस बुक, जब भी आप इस किताब को पढ़ें, लुक आउट फॉर सिग्न्स ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। तो आपको ये ध्यान देते चलना है कि पहले के टाइम से जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या चेंज आया, और दूसरा क्या देखना है आपको, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई और कहां पर हुई। और क्या ध्यान देना है, ऑल्सो whenever you can compare what you read in this book with what you read last year। दूसरा आपको ये भी कंपेयर करना है कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या वो इस समय सेम है या कुछ बदल गया है। दूसरा और क्या ध्यान देना है, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever you can। अब आगे एक काम और दिया है कि आपको ये भी ध्यान देना है पढ़ते समय कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम पे भी एज इट इज चली आ रही हैं, चेंज नहीं हुई। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेडिवल हिस्ट्री में जो थी और आज भी हम फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैड चेंज्ड और रिमेन द सेम। तो आपको यही ध्यान देना है कि कौन सी चीजें सेम है और कौन सी बदल गई। तो हमारा जो ये आज का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ। चलिए अब आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हमने 6th क्लास की हिस्ट्री में क्या पढ़ा था और हम इस क्लास की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हमें बताया है ना हमें क्या क्या पढ़ना है और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन बताएगा। यस मुस्कान, आप बताइए बेटा। मैम, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द हंटर एंड गैदरर, अर्ली फार्मर्स एंड empire and some kingdoms, but in medieval period book we will study about the social and rise of regional and imperial state formation. Yes beta, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है। हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि पूरे टाइम पीरियड में काफी सारे चेंजेस आए थे। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो काफी सारे चेंजेस आए तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने एक ही टाइम पीरियड में रख दिया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या 1000 सालों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यस, इसका क्या रीजन है, कौन बताएगा। इस पूरे टाइम पीरियड को एक ही साथ क्यों रखा है, यस अभिषेक बताइए। मैम इस पूरे पीरियड में बहुत से चेंजेस आए, लेकिन ज्यादा कॉमन कोई नहीं था, इसलिए इस एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में रख दिया। लेकिन यस बेटा, यस वेरी गुड। ये जो पूरा टाइम पीरियड है बेटा इसमें चेंज तो काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीजें थी जो हिस्टोरियन को फोर्स कर रही थी कि नहीं एक ही साथ रखा जाए। बाकी चेंजेस तो बहुत आए थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार में हम देख लेते हैं।
लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ओके? यस मैम। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, यानी जो हमारे हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमने और भी टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा था, हमारा जो रिलीजन है वो कैसे चेंज हुआ, पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक ग्रुप, जिसमें हमने काफी सारे चेंजेस पढ़े थे। उसके बाद रीजन एंड एम्पायर पढ़ा। इसके बाद थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब बेटा यस मैम। ये जो हमारे जो बीच के जो वर्ड छूट रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। और एक चीज बेटा आपके लिए और क्या करना है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज डिस्कस करने का मतलब है कि आप सभी रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, आपको ढंग से पढ़ना है। जो भी टॉपिक नहीं समझ आए उसको क्या करना है, दोबारा वीडियो देखनी है, क्लियर हो जाएगा। और जब हम डिस्कस करें तो आप सभी को वो चैप्टर अच्छी तरह समझ आना चाहिए, ठीक है? यस मैम। दूसरा बेटा, ये आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल बुक की ही लैंग्वेज बताएंगे, आप उसे अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर पाए, आपको कैसे समझ आया है, आप उसे अपने वर्ड्स में मेरे सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके? यस मैम। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय।